आज हम पढ़ते हैं ग्रुप्स थ्योरी के बारे में कि मैथमेटिक्स के अंदर ग्रुप थ्योरी क्या काम करती है और कैसे काम करती है, क्या मायने हैं ग्रुप्स की मैथमेटिक्स के अंदर। ग्रुप्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे वन बाय वन, उसके बाद आएंगे डेफिनेशन ग्रुप की पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ऑपरेशन आता है जिसे हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेशन। ये जो यूनरी ऑपरेशन है ये ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी एक नंबर के ऊपर ही अप्लाई होता है। कैसे? मिसाल की तौर एक नंबर है हमारे पास 2। अब सिर्फ 2 के ऊपर ही कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अंदर रेडिकल आ गया, ये एक यूनरी ऑपरेशन है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 की जगह पे आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अब ये देखें, एक ही नंबर पे एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, जैसे हम स्क्वायर रूट, जैसे कि हमारे पास क्यूब रूट आ गया। ये सारे के सारे यूनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर? जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन जो है ये हमारा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम यही बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ये होता है यूनरी ऑपरेशन। मैंने लिखा नहीं है ऑपरेशन, आप समझ जाना, ये यूनरी ऑपरेशन होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन। अब यूनरी जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो 2 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे मिसाल की तौर 2 और 2 लगा दो। अब यहाँ पे कोई भी एक ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे प्लस आ गई। अब यहाँ पे आप माइनस भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो, डिवीज़न भी यूज़ कर सकते हो, या अनदर कोई भी ऑपरेशन आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास, अब इसको हम यूँ लिखें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, हाँ ये होगा 12, और इसका अगर हम आंसर लिख दें तो 4 होगा। क्लियर? तो ये जो ऑपरेशंस हमने यूज़ करे हैं, कौन से, प्लस आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई, ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। बाइनरी कैसे पता चला? क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से इसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और ये यूनरी ऑपरेशन है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो ये होता है यूनरी ऑपरेशन, ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये हमारा जो प्लस है ये हमारा ऑपरेशन है, जिससे हम बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और ये जो ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे 2 और 3 जो ऑपरेट हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद करनी है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो हम ऑपरेशन ही बोलते हैं या बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और ऑपरेशन के अंदर जो एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्लियर? अब बाइनरी ऑपरेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ी टच कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास आ गया जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी कर दिया तो हमारा b प्लस a भी हो सकता है। क्लियर? ये बाइनरी ऑपरेशन है। उसके अलावा हमारे पास एसोसिएटिव भी हो सकता है। ये एसोसिएटिव हमेशा 3 नंबर्स पे अप्लाई होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी। अब इनको ऐड करा दो, या a प्लस बी इसको ऐड करा दो, फिर c से ऐड करा दो, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा हमारे पास आइडेंटिटी भी होती है। हर ऑपरेशन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी क्या है,
ज़ीरो, मतलब आप ए के साथ ज़ीरो को प्लस कराओ, आपको हमेशा सेम नंबर मिले, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ज़ीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है प्लस के साथ, और वन हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि आप ए के साथ क्या मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास ए ही आ जाए, तो वन मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है। उसके बाद हमारा इन्वर्स भी आता है, किसके अंदर? बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, यानी कि ए के साथ क्या मल्टीप्लाई कराएं जो जवाब हमारे पास वन आ जाए, तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास जवाब वन आ जाए, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स, सॉरी प्लस भी लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स जो है, आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है हमारी। तो यानी कि इन्वर्स वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए और आंसर में हमें क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो उसे हम इन्वर्स बोलते हैं। क्लियर हो गए? और एक बात मैं भूल गया बताना कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये डिनोट किया जाता है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किससे किया जाता है? स्टाइरिक एक सिंबल होती है, इससे हम डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। बर्गर किसी बुक में आपको बाइनरी ऑपरेशन यूँ भी मिलते हैं, ओनली यूँ भी मिलते हैं, और यूँ भी मिलते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, मगर फेमस और हर जगह अप्लाई होने वाली सिंबल ये स्टाइरिक होते हैं। स्टाइरिक जो है वो हर जगह पे अप्लाई हो सकती है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में एक और अहम बात कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स ऑपरेट करा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है 2 और दूसरा भी एलिमेंट है 4, ये दोनों के दोनों कौन से एलिमेंट्स हैं? दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर या होल नंबर से। क्या याद करना है आपको कि जो भी ऑपरेंड से आपके पास जो ऑपरेट हो रहे हैं दो एलिमेंट्स, वो किस सेट से लिए गए हैं? नेचुरल नंबर के सेट से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी हमेशा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करे। अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, यानी कि प्लस आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। समझ में आई बात? एक बार वो फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखें आप प्लस के साथ प्लस कराएं -4 को, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो बेसिकली यहाँ भी आपने नेचुरल नंबर तो लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या लिए हैं? z, यानी कि इंटीजर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि -2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि आपके पास 2 भी एक इंटीजर नंबर है और -4 भी एक इंटीजर नंबर है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो भी एक इंटीजर नंबर आ रहा है। तो मीन्स ये प्लस आपकी बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज़ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। क्लियर? यानी कि जो ऑपरेट करा रहे हो नंबर वो भी उसी सेट से ही हो जिस सेट से आपका आंसर हो रहा है, तभी ये स्टाइरिक आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अदरवाइज़ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। अब हमारा टॉपिक आता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि आप जो एलिमेंट्स ले रहे हो ए बी सी कोई भी, वो बिलोंग कर रहे हो किसी भी सेट से, यानी कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रियल नंबर हो, कुछ भी हो, यानी कि एस हमने डिनोट कर लिया, कोई भी एस सेट से डिनोट कर रहे हो। और वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे थे एक स्टाइरिक यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गई, एडिशन हो गई, या कोई और बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो। अब इन दोनों को अगर आप एक ऑर्डर पेयर में लिख देते हो तो इससे हम बोलते हैं बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। यानी कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज़ व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स बाइनरी ऑपरेशन इज़ नोन एज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं, ये टाइप्स लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है ग्रुप वाइड। क्या आता है? ग्रुप UPOID, ग्रुप वाइड आता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेमी ग्रुप, यानी कि हम चल रहे हैं ग्रुप के तरफ। उसके बाद आता है मोनोआइड, उसके बाद मोनोआइड के अंदर डी भी है हमारे पास। मोनोआइड के बाद हमारा आता है ग्रुप्स। यही है हमारा ग्रुप्स जो आज का टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे देखें ग्रुपवाइड,
ग्रुपॉइड वो चीज़ होती है या वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ए को स्टार करा रहे हो किसी भी बी के साथ तो आपको सी मिल रहा है और ए बी सी तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं उसी सेम ए सेट के साथ, तो ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। हो गई क्लियर बात, ये ग्रुपॉइड होता है। अब सेमी ग्रुप के अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो हमारा सेमी ग्रुप कहलाता है। और आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, जैसे ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी उसके साथ स्टैरिक सी कर दो, और ए बी सी तीनों के तीनों उसी सेट से बिलोंग कर रहे हों, यानी कि एस सेट से। और मोनोइड वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होती है जिसके साथ आइडेंटिटी हो, यानी कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो साथ में हो तो उसे हम बोलते हैं मोनोइड। और आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या एलिमेंट होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट ए के साथ हम ऑपरेट कराएं, आंसर हमारे पास फिर भी ए या इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी, और इसे डिनोट करते हैं ई से। तो इसे आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराओ या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराओ, बात सेम ही है। क्लियर, यानी कि ए स्टैरिक ई भी ए के बराबर होगा और ई स्टैरिक ए भी ए के बराबर होना चाहिए, और ई यानी कि जो आइडेंटिटी है वो ही भी उसी सेम सेट से बिलोंग करनी चाहिए। सही। अब ग्रुप क्या कहलाता है कि ग्रुप उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके पास इन्वर्स हो। क्लियर, इन्वर्स एलिमेंट अगर किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास है तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे ए स्टायरिक ए इन्वर्स लिखते हैं हम, इसका आंसर आना चाहिए ई और इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टायरिक ए, यानी कि ए को आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराओ या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराओ, आपको आंसर एक ही मिलना चाहिए, और वो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्स। अब यहाँ पे एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे। ग्रुपॉइड वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, यानी कि जिस नंबर्स के साथ जिस सेट के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो तो वो ग्रुपॉइड है। क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों अप्लाई हो रहे हो तो वो सेमी ग्रुप है। आइडेंटिटी भी इसके साथ आ जाए, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो तो वो मोनोइड कहलाता है। और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर हों तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट ग्रुप, यानी कि क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इन्वर्स भी हो, तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप। क्लियर है। और ग्रुप के जो एग्जांपल्स हैं वो हम एक्सरसाइज में डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारी चलती जाएगी और एग्जांपल भी चलते जाएंगे तो आसानी से सारा काम चलता जाएगा। तो एक्सरसाइज का वीडियो देखना, उसमें आपको जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। एक और यहाँ पे है अबेलियन ग्रुप, एक और टाइप है ग्रुप का, ग्रुप के अंदर ही एक टाइप होता है अबेलियन ग्रुप। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से यहीं पे पढ़ लेते हैं अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप जो है वो क्या करता है, वो एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करा देता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे ए स्टायरिक बी करो और बी को स्टायरिक कराओ ए से, तो आपको जवाब सेम आना चाहिए, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो अब वो ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे उसे हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक, ये ग्रुप का इंट्रोडक्शन कंप्लीट।